और अभी और भी देखो, ये देखो, ये लोग ये यहाँ पे कंपटीशन में फाइट करने आए थे। ये राजस्थान बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के हालात हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिम गुरु में। और आज मैं बात करने वाला हूँ 24 जनवरी 2021 को हुए जयपुर में मिस्टर राजस्थान की कंट्रोवर्सी के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कंपटीशन रहा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेज पर तोड़फोड़ हुई। फीमेल बिकनी कंपटीशन और मेंस फिजिक्स तो ढंग से हो ही नहीं पाए, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हो पाया, ये कंपटीशन पूरा हो ही नहीं पाया ढंग से। दोस्तों इस वीडियो में जो है पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस कंट्रोवर्सी के बारे में, यहाँ पर किसकी क्या गलती थी, किस वजह से ये जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, अब हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो इसी के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों 24 जनवरी 2021 को जो है जयपुर में मिस्टर राजस्थान कंपटीशन होना था, जो कि कंपटीशन में जो है ये कोई छोटा मोटा कंपटीशन नहीं था, ये 45th मिस्टर राजस्थान कंपटीशन था, जो कि राजस्थान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के अंडर में होने वाला था ये। और ये नहीं, इसमें जो है काफ़ी सेलिब्रिटी बॉडी बिल्डर जैसे कि आनंद अर्नोल्ड और सिद्धांत जायसवाल जैसे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर भी आए थे। सुबह यहाँ पर जो है मिस्टर जयपुर कंपटीशन हुआ, जयपुर श्री का यहाँ पर कंपटीशन हुआ था, लेकिन इसको जो है इवेंट में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तकरीबन 5 बजे शाम तक ये ख़त्म हुआ। हालांकि इसे सुबह ही निपट जाना चाहिए था, पर ये सुबह नहीं होकर शाम तक ये ख़त्म हुआ। कॉम्पिटिशन थे वो डिले होते जा रहे थे इस वजह से। उसके बाद जो है शाम को मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुए। कॉन्ट्रोवर्सी दोस्तों यहाँ से शुरू हुई कि जब अभी वेट के कैटेगरीज में जो है जजमेंट ठीक नहीं था, मतलब हर किसी को जो है जजमेंट में प्रॉब्लम थी। तो किसी भी जजेस के जो जजमेंट था उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे शुरू से ही। जब इतना ज़्यादा गलत जजमेंट होने लगा तो कुछ ही देर में दोस्तों जो है हंगामा खड़ा हो गया। थोड़ी देर में जो है एक एक करके जजेस भी जाने लग गए और ऑर्गेनाइजर्स भी, और उनके जाने से ही जो है ये फिर जो है स्टेज पर तोड़फोड़ शुरू हो गई। आगे जो कंपटीशन होने वाले थे वो सारे के सारे धरे रह गए। सारे जो बॉडी बिल्डर्स थे, जो फीमेल बॉडी बिल्डर जो होने वाली थी, वो सब के सब ट्रेनिंग लगा के खड़े हुए थे, लेकिन कुछ भी आगे नहीं हो पाया। पर सारे जो स्टेजेस थे, जितने भी कुर्सियाँ थी, सब तोड़ दी गई सारे। दोस्तों मैं वो बातें बता रहा हूँ जो हमें देखने को मिली कंट्रोवर्सी में, जो हमने लाइव वीडियो पर देखी कि मिस्टर राजस्थान कंपटीशन पर ये सब हुआ, पर इसके पीछे की जो सच्चाई है वो हमें नहीं पता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, जो जजेस थे वो बाहर से आने चाहिए थे, स्टेट के बाहर से, जिससे कि जो है जजमेंट में पारदर्शिता रहे और जिससे ये हो कि कोई भी किसी जज पर ये आरोप ना लगा सके कि उसने अपने आदमी को जिताया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ये कि जो जजेस थे वो स्टेट के ही थे। आसपास के जो सिटीज़ थी जैसे अजमेर, झुंझुनू, उस साइड के जो है जजेस थे, यहाँ पर जोधपुर, वहाँ के जो है मतलब अंदर स्टेट के अंदर के ही जो है राजस्थान के जजेस को वहाँ पर बुलाया गया। स्टेट के ही जजेस थे तो जाहिर सी बात है इसमें चीटिंग तो होनी ही थी। फेडरेशन का जो बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का, राजस्थान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का जो सबसे पहला फॉल्ट आता है वो ये कि उन्होंने जो है स्टेट के ही जजेस को हायर किया यहाँ पर। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी गलती जो सब जगह मुझे सुनने को मिली है, हमारे इधर से एक भैया खेलने गए थे, उन्होंने ही मुझे ये बताया कि जो जजेस थे उन्होंने ड्रिंक की हुई थी, उन्होंने शराब पी रखी थी। और दोस्तों शराब भी कोई थोड़ी बहुत नहीं पी रखी थी, उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन किया हुआ था। मैं खुद नहीं कह रहा, ये सिद्धांत जायसवाल की आप इंस्टाग्राम पे वीडियो देखिएगा, उन्होंने खुद ने जो है अपनी एक वीडियो में डाला है इस कंट्रोवर्सी के बारे में, और उन्होंने खुद ने कहा है। और मैं जजेस को भी ये बोलना चाहूँगा कि सर शो में आप लोग ड्रिंक करके मत आओ। मैंने कई सारे लोगों से मैं मिला, मैं मास्क में था, मैंने अपना आइडेंटिटी नहीं बताया, मैं बोला एक नॉर्मल तरीके से जाके मिला, क्योंकि मुझे रजिस्ट्रेशन कराना था मेरे फ्रेंड का। तो मैंने देखा कि कई सारे लोग ड्रिंक किए हुए, जो कि गलत था। बाकी सब आप लोग के हाथ में है, अच्छे से करो, अच्छा शो कराओ और अपने स्टेट का, अपना हर किसी का नाम रोशन करो यार। देखा आपने, उन्होंने खुद ने कहा कि उन्होंने शराब पी रखी थी। सोचो बंदे ने मास्क लगा रखा था, उसके बाद भी अगर शराब की स्मेल आ रही थी, सोचो उन्होंने कितनी शराब पी रखी होगी जजेस ने। उसके बाद जो है इस शो के जो ऑर्गेनाइज़र थे मिस्टर अरुण सिंह, उन्होंने भी यही कहा कि शराब जो है, उन्होंने खुद ने जो है जजेस को शराब पीते हुए देखा गाड़ी के अंदर। और मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर ओलंपिया आनंद अर्नोल्ड, वो बंदा जो कि इतना बड़ा बॉडी बिल्डर है, उसने इंडिया का इतना बड़ा नाम रोशन किया है, वो खुद भी वहाँ पर थे एज ए चीफ गेस्ट। वो तक जो है इस लाइव वीडियो में बात कर रहे हैं कि जज ने शराब पी रखी थी और उन्होंने कैसे गड़बड़ करी। और मेरे को सुनने में आया कि उन्होंने ड्रिंक करी हुई थी। हाँ सर, कुछ लोग ड्रिंक करके सुबह से बैठे हुए थे, मतलब उसके जो अपने ऑफिसर थे ना, सुबह से बैठे हुए थे ड्रिंक करके। फिर दिन में शाम को जब मैं जब गड़बड़ करा इवेंट में, थोड़ी देर के लिए बाहर गया था गुस्से में, तो मैं वहाँ पीछे गाड़ियों में था,
तो गाड़ी में अंदर ड्रिंक कर रहे थे, ड्रिंक करके मेरे सामने वो अंदर इवेंट के अंदर गए। माय गॉड। आप ही सोचो, और जज पैनल के अंदर जैसे सेट होता है कि सिर्फ 2 बंदे बैठेंगे, जो 5-4 बंदे आएंगे वो बैठेंगे। अच्छा। तो इन्होंने सिर्फ 2 लोग बुलाए और उसके साथ में एक कोई कोटा से अशोक दादी से उनको बैठा दिया, एक अलवर से थे कोई उनको बैठा दिया, है ना। उसके अलावा इन्होंने जोधपुर से बैठा दी 2, कोई एक अजमेर से बैठा दिया, 5 ऐसे एक्स्ट्रा बैठा दिया उन्होंने। जो क्लियर माना गया था कि उनको नहीं बैठाना है अपन को, फिर भी उन्होंने बैठा दिया। तो अब जब सोचिए लोकल लोग ये बैठ गए, इन सब जगह से इनके 100 के एक्सेट आए हुए हैं, तो फिर फेयर डिसीजन कैसे हो जाएगा मुझे बताओ। ऐसे तो मैं भी बैठ सकता था, मैं भी बोलता मैं भी आपके फ्रेंड मेंबर हूँ, मैं भी बैठ जाता हूँ। और ये तो मेरे को सुनने में भी आया था कि उन्होंने दी हुई है, बट मैं आपको भी बताना चाहता हूँ और आपके जो ऑडियंस है उनको भी बताना चाहता हूँ कि जब मेरे को वो जो ऑफिशियल्स थे वहाँ पे स्टेज पे मेरे को मिल रहे थे आके, उनके मुंह से ड्रिंक की स्मेल आ रही थी। और ये मतलब कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद से मैं किसी सुनी सुनाई बात से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं खुद से ही बता रहा हूँ आपको। देखिए इस पे भी कमेंट्स आए, अपने ग्रेट राठौड़ जो है वो बोल रहे हैं कि ड्रिंक हर साल ड्रिंक करके बैठते हैं, बताइए। दिस इज वेरी रॉन्ग। आई थिंक अरुण भाई आपको और मेरे को इस चीज के लिए कुछ करना चाहिए। सर मैंने तो यही कोशिश की थी, मेरा क्या प्लान था कि इवेंट अच्छा हो जाएगा, सब लड़कों को अच्छा कैश प्राइस चल जाएगा, सप्लीमेंट मिल जाएंगे अच्छे से, कंपनी से एंडोर्स हो जाएंगे। तो मैं जब इसका फिनाले होता मतलब फाइनल जजिंग, तो सबसे बड़ा फॉल्ट यही है कि जजेस ने शराब पी रखी थी। जिस व्यक्ति ने जो है शराब पी रखी हो, जिन लोगों ने, क्या जजमेंट करेंगे मुझे आप बताइए। उसके बाद दोस्तों आता है जजेस का तीसरा फॉल्ट। आप लोग अगर बॉडी बिल्डिंग की थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते हैं तो आप जानते होंगे कि मेंस फिजिक अलग होता है और बॉडी बिल्डिंग जो होती है वो अलग होती है। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि जजेस ने ये मांग रखी कि बॉडी बिल्डिंग और मेंस फिजिक को जो है एक साथ करवाएंगे, यानी कि एक ही स्टेज पर जो है ये लोग एक साथ करवाएंगे। अब मुझे एक बात बताइए कि मेंस फिजिक और बॉडी बिल्डिंग को दोनों एक साथ कैसे जज कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरीज होती है, दोनों में साइज़ अलग होता है। मेंस फिजिक में जो है देखिए हाइट, वेट, जो फिजिक की जो शार्पनेस होती है उसको ज़्यादातर जो है प्रायोरिटी दी जाती है। बॉडी बिल्डिंग में जो है दोस्तों साइज़ और मसल क्वालिटी, लोअर बॉडी को ज़्यादातर जज किया जाता है। और ये बात जो है वहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र थे मिस्टर अरुण सिंह, उन्होंने भी ये बात रखी जजेस पर। जजेस ने अपनी पूरी मनमानी की है यहाँ पर, और वो यहाँ तक कि इस बात पर भी नहीं रुके। उन्होंने इतने ऊट पटांग जजमेंट दिए हैं, जो बंदा टॉप 10 में नहीं आ सकता उस बंदे को फर्स्ट जतवा दिया इन्होंने। आप अगर जिम बॉडी बिल्डिंग की नॉलेज नहीं भी रखते हैं तो भी आप इस फोटो को देखकर समझ जाएंगे। अगर कोई बंदा जिम नहीं भी जाता होगा या बॉडी बिल्डिंग के बारे में नहीं भी जानता होगा तो भी देख के बता सकता है कि किस बंदे की बॉडी ज़्यादा अच्छी दिख रही है। आप इस फोटो को ही देख लीजिए। तो इसमें जो है ये 55 से 60 kg के बीच के जो है बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन की फ़ोटो है, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो बंदे की फर्स्ट प्लेसिंग आई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3rd, 2nd, 5th प्लेसिंग वाले भी हैं। अब आप क्लियर मुझे बताइए कि ये बंदा जो फर्स्ट आया हुआ है ये कहाँ से आपको फर्स्ट प्लेसिंग वाला दिख रहा है। सबसे बेकार जो कंडीशन है इनमें सब में से सबसे ख़राब कंडीशन है इस व्यक्ति की। इसकी बॉडी में अलग ही दिख रहा है, वाटर सबसे ज़्यादा ले रखा है, और ना लेग की कटिंग है, ना इसके एब्स क्लियर दिख रहे हैं। यहाँ तक कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मैं देख के कह सकूँ कि ये बंदा टॉप 5 में छोड़ो, ये बंदा मतलब कंपटीशन में टॉप 10, टॉप 20 में भी नहीं दिख रहा मुझे तो कहीं से। 36 नंबर का जो ये बंदा है, उसके आप देख सकते हैं जो इसकी बंदे की 3rd प्लेसिंग आई है, उस व्यक्ति की जो है फिर भी बहुत अच्छी कटिंग है। मतलब मेरे को तो इन सब में जो है अगर मैं कहूँ तो 3rd प्लेसिंग वाला मुझे फर्स्ट दिखाई दे रहा है। फर्स्ट प्लेसिंग इस बंदे की आनी चाहिए थी, जो कि अलग ही दिख रहा है मुझे, क्योंकि इनकी एब्स की कटिंग देख सकते हो आप, लेग्स की कटिंग भी देख सकते हो। बैठे हुए तो इसमें इतना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं 4th प्लेसिंग वाले की इसका साइज़ ज़रूर है पर कटिंग ठीक है, लेकिन आप फर्स्ट प्लेसिंग वाले को तो कहीं से भी फर्स्ट मतलब बता ही नहीं सकते। ये कोई आम बंदा, कोई बच्चा भी देख के बता सकता है कि इस व्यक्ति की फर्स्ट प्लेसिंग नहीं आ सकती है। उसके बाद 2nd प्लेसिंग वाले की भी ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट प्लेसिंग जिसको दी है, अगर इस 2nd वाले को या 3rd वाले को ही फर्स्ट प्लेसिंग देते तो समझ में आता, लेकिन इसे फर्स्ट प्लेसिंग कहाँ से मिल गई मुझे समझ में आना। एब्स की कटिंग है, कहीं से भी कुछ भी नहीं है, बस एक चेस्ट की थोड़ी सी कटिंग आपको दिख रही होगी, बाकी कुछ भी इसकी बॉडी में नहीं है। और देख के लगता है कि इसने जो है कोई ख़ास तैयारी नहीं की है बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन की, तो ये साफ़ चीटिंग है। इसको मतलब अलग से कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को साफ दिख रहा है कि ये एक अगर ये बंदा जीत सकता है ना तो मैं भी जीत सकता हूँ। इस बंदे ने वाटर छोड़ा हुआ है, ना इसकी बॉडी में कोई कटिंग है किसी तरह की, अपर चेस्ट है, लोअर बॉडी तो है ही नहीं बिल्कुल। मतलब इतना बड़ा 19-20 हो जाता है यार, थोड़ा बहुत एक ऊपर नीचे हो जाता है मानते हैं, पर इतना ज़्यादा अलग ही चीटिंग दिख रही है। तो अब मुझे बताइए कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होती तो क्या होगी।
अब चीज़ हुई तभी ऑर्गेनाइज़र जो है इस चीज़ से जो है खफा हो गए। ऑर्गेनाइज़र्स को जो है जो प्राइज़ मनी बांटनी थी वो क्यों दें ऐसे बंदे को जो फर्स्ट प्लेसिंग के लायक ही नहीं है, इसलिए वो वहाँ से चले गए। हुआ ये कि वहाँ पर जितने भी लोग थे जो बॉडी बिल्डर्स थे वो आरोप लगाने लग गए कि ऑर्गेनाइज़र की गलती, ऑर्गेनाइज़र भाग गया। अरे भागा नहीं है भाई, अगर उसे भागना ही होता तो इतना बड़ा कंपटीशन जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवाते। लोग क्या समझते हो कि ऑर्गेनाइज़र का क्या काम होता है? ऑर्गेनाइज़र केवल ऑर्गेनाइज़ करवाता है। सोचते हैं कि ऑर्गेनाइज़र जो है बहुत सारे पैसे कमाते होंगे, पर पैसे नहीं कमाते। वो तो आपको एक स्टेज दे रहे हैं। जिस बंदे पे आप आरोप लगा रहे हो कि इस ऑर्गेनाइज़र ने पैसे खा गया, वो खुद एक बहुत बड़े एथलीट है, मिस्टर राजस्थान है। 2008 में मिस्टर इंडिया खेले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहला कोई कंपटीशन है राजस्थान का या कहीं का भी। हर जगह जो है कंट्रोवर्सी होती है, थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, पर मैंने आज तक कहीं पे भी जो है ये चीज़ नहीं देखा कि स्टेज ही तोड़ दिया गया है। पर मैं जो है गलती जो है बॉडी बिल्डर्स की मानता हूँ, कुछ बॉडी बिल्डर्स की। हर जगह जो है ऐसा होता है, हर बार ऐसा होता है कि कुछ बॉडी बिल्डर्स आते हैं अपने लड़के लेकर और वो ज़बरदस्ती अपने आप को जो है जिताने के लिए जो है कुछ इस तरह का हो हल्ला हंगामा क्रिएट करते हैं। उनकी वजह से क्या होता है कि जो अच्छे जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जो वाकई मेहनत करके पहुँचे हैं, उनकी जो कंडीशनिंग इनसे भी ज़्यादा अच्छी है, ज़बरदस्ती अपना दबदबा बनाकर जो है उस कंपटीशन को जीतने की कोशिश करते हैं। खुद एक दो बार मिस्टर उदयपुर में देखा है, मिस्टर राजस्थान में 2-3 जगह देखा है, जब लोगों ने जो है दबाव बनाकर ज़बरदस्ती एक के गले से मेडल उतार के और दूसरे के गले में पहना दिया गया। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इस कंपटीशन में ये बात हुई है, बात ये कब तक चलेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हमारे स्टेट में जो मिस्टर राजस्थान कंपटीशन होते हैं ना वो होना बंद हो जाएंगे। स्टेट के जो एथलीट है उनको कोई बात तक नहीं करेगा, पूछेगा तक नहीं। क्योंकि अभी तो आप लोग यहाँ पे चीटिंग कर लोगे या अपना दबदबा बना के कर लोगे, लेकिन बाद में जब बाहर जाओगे आप वहाँ पर क्या करोगे? अगर आपका वाकई में बड़ा गोल है, आपको जो है इंडिया लेवल पे खेलना है या इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है, तो आपको कुछ जजमेंट को मानना ही पड़ेगा। पर यहाँ पर मैं साफ कहता हूँ कि यहाँ पर जजेस की गलती थी, सबको पता है। मैं एथलीट्स की गलती यहाँ पर बस इतनी कह रहा हूँ कि स्टेज को, जो कि आप लोग खुद जो है एक मंदिर की तरह होता है एक बॉडी बिल्डर के लिए, उसके लिए स्टेज वो ज़िंदगी भर साल भर पूरी तैयारी करता है, अपना पूरा जो है पैसा लगा देता है, फैमिली फ्रेंड से दूर रहता है, बहुत से त्याग होते हैं एक बॉडी बिल्डर के। और वाकई में जो अच्छा एथलीट, सच्चा एथलीट रहा होगा ना, वो ये सब काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए जो है बॉडी बिल्डिंग एक पूजा होती है। बात रही यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजर्स पे जो है ये आरोप लगाया गया मिस्टर अरुण सिंह पर कि जो है ये सब उनकी गलती थी, तो उनकी गलती क्या थी ये बताओ मुझे पहले। अगर कोई बंदा मौका दे रहा है आपको, मिस्टर राजस्थान का इतना अच्छा जो कंपटीशन करवा के दे रहा है, इतना अच्छा ऑर्गेनाइज कर रहा है, इतना पैसा खर्च कर रहा है, उस बंदे ने अभी तक जो है अपने स्पॉन्सर से पैसे भी नहीं लिए। टोटल 9 ब्रांड थे जिन्होंने जो है स्पॉन्सरशिप की है। आज तक मैंने कोई मिस्टर राजस्थान में ऐसे कंपटीशन में देखा नहीं है। उसके बाद भी लोग उन्हें ब्लेम कर रहे हैं कि जो है वो तो बंदा अभी भी जो है लाइव आ रहा है, उनका फ़ोन चालू है, वो खुद कह रहे हैं कि मुझसे कांटेक्ट करो, वो भी आपको जो है गिला शिकवा जो बात करनी है उनसे करो, पहले सच्चाई तो जानो। ये जजेस कहाँ पर हैं? उनसे तो कोई पूछ नहीं रहा है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी वो भी पूरी जजेस के पास है, 5-6 लाख जो भी रुपए थे वो जजेस के पास हैं अभी भी। और ख़ुद ऑर्गेनाइज़र कह रहे हैं कि अभी भी पैसे जो है वापस देने को तैयार है, अपनी जेब से लगाने को तैयार हैं। बात यह है कि जो आप लोगों का जो पैसा है, जो आप लोगों ने इतनी मेहनत से जो पैसा आपका था, वो पैसा है वो अभी जजेस के पास है। वो पैसा तो पहले आप निकलवाइए, और वो कब होगा? जब आप उनका साथ देंगे, ऑर्गेनाइज़र का साथ दो। कि जो एक एथलीट का जो दुख होता है ना, एथलीट की जो तकलीफ़ होती है वो एक एथलीट ही समझता है, और वो खुद एक एथलीट है। अगर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन ऐसे ही रही ना, तो हमारे राजस्थान से मैं बता रहा हूँ कोई भी बड़ा बॉडी बिल्डर कभी कहीं बाहर नहीं जा पाएगा। अगर आप लोग ऐसे ही ऑर्गेनाइज़र्स को गाली देते रहे, ऑर्गेनाइज़र्स को भला बुरा कहते रहे, तो कौन ऑर्गेनाइज़र, मुझे बात बताओ, करवाएगा? बिना ऑर्गेनाइज़र के कोई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन ही नहीं हो सकता। वो भी गया तो तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, बस एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और आज सब जानते हैं कि उस सर्टिफिकेट की कोई इतना कुछ खास वैल्यू नहीं है, बस एक सर्टिफिकेट है वो। अगर मैं बता रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ कि अगर ये कंपटीशन सक्सेस हो जाता ना, तो बॉडी बिल्डिंग में राजस्थान वालों के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती। कंपटीशन में जो है फीमेल बॉडी बिल्डर्स भी आई थी, फीमेल बिकनी कंपटीशन में होने वाला था, जो कि उसमें जो है 4-5 जो है फीमेल कैटेगरीज़ की लड़कियाँ भी आई थी, कि आमतौर पर आज तक मिस्टर राजस्थान में इतनी लड़कियाँ नहीं आती है। तो वैसे ही हमारे इंडिया में जो है, इंडियन सोसाइटी में लड़कियों को इस क्षेत्र में नहीं जाने दिया जाता है। फिर ऊपर से इस तरह के काम होंगे तो भैया कौन इस क्षेत्र में जाना चाहेगा, मुझे आप बताओ। उस दिन के बाद से जो है सारे जजेस गायब हैं, उन जजेस का कोई पता नहीं है, उनके फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। अगर फ़ोन चालू है तो केवल ऑर्गेनाइज़र का चालू है। उन्होंने खुद ने जो है इंस्टाग्राम पर लाइव आकर भी पूरी जो है इसके अंदर की जो स्टोरी है पूरी जो है लाइव बताई। वो तो अभी तक कह रहे हैं कि प्राइज़ मनी देने में उन्हें अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात बस इतनी सी है कि जजमेंट में पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर कोई बंदा बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में कंडीशनिंग में ही नहीं है, उसे आप फर्स्ट दिला रहे हो, और जो इतनी सालों से मेहनत करके, तैयारी करके, इतना पैसा खर्च करके
2 दिन 3 दिन तक पानी छोड़े हुए हैं, वो बंदे को आप जो है 4th प्लेसिंग 5th प्लेसिंग 3rd प्लेसिंग पे ला रहे हो। कौन खेलने आएगा? मुझे एक बात बताइए आप। अब मुझे ही ले लीजिए, मान लीजिए मुझे जो है बॉडी बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगर मैं कल कोई इस क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, इस फील्ड में जाना चाहूँगा, अगर ऐसी चीज़ें देखूँगा मिस्टर राजस्थान में इस तरह की चीज़ें हो रही है, तो मेरा खुद का जाने का मन नहीं करेगा यार। मैं पूरे साल इतना पैसा खर्च करके जाऊँगा। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अगर इतना पैसा मैं जैसे तैसे खर्च करूँगा, इतनी मेहनत करूँगा, उसके बाद अगर मैं जाऊँगा और मुझे ये सब देखने को मिलेगा, जजमेंट में इतना ज़्यादा घपला देखने को मिलेगा, तो कौन जाएगा? ऊपर से जो है आप ये देखिए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी बॉडी बिल्डर बुलाए गए थे, मिस्टर आनंद अर्नोल्ड और सिद्धांत जायसवाल जैसे लोग। वो लोग तक ने जब ये चीज़ें देखी होंगी तो कितनी शर्म की बात है हमारे स्टेट के लिए। कुछ लोग सोचते होंगे कि हम यहाँ पर जो है एथलीट कुछ सोच रहे होंगे कि हमने होड़ दंग करके बहुत अच्छा काम किया, तो क्या मैसेज जाता होगा बाहर। खुद सिद्धांत जायसवाल ने जो अपनी वीडियो में कहा कि मैंने जो है यूपी बिहार जो इतना मतलब उनके कहते हैं यूपी बिहार के लोगों के लिए इतना तो उन्होंने कहीं वहाँ पे भी नहीं देखा। वहाँ इतने प्यार से इज्जत से कंपटीशन होते हैं, पर ऐसा जो है मिस्टर राजस्थान में उन्होंने कहीं भी नहीं देखा। तो दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग जो है ना एक बहुत रेस्पेक्टफुल गेम है, कोई चड़क छाप गेम नहीं है। अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो कोई आने वाले टाइम में राजस्थान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन में अगर ऐसे जजेस बैठेंगे, ऐसे ऑफिसर्स बैठेंगे, काम चलेगा। मेंस फिजिक की जो है कोई नॉलेज ही नहीं है किसी तरह की। चलो मानता हूँ मेंस फिजिक की जो है नॉलेज थोड़ी बहुत कम होगी, नई चीज़ है, हम मानते हैं। पर ये कहाँ की बात हुई, ये कहाँ की शर्त हुई कि जो है मेंस फिजिक और बॉडी बिल्डिंग को जो है एक ही साथ आप कन्वर्ट करके एक साथ करवाएंगे। चीज़ ही दोनों अलग अलग है, तो उसे करवाओ कैसे आप? कैसे जज करोगे आप? या तो आपने पहले ही सोच रखा है कि इस बंदे को जिताना है, तो फिर फालतू में इतना देखना क्या। तो मेरी जो है इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन से यही दरख्वास्त है कि इस तरह के जो करप्ट ऑफिसर्स हैं इन्हें जल्दी से जल्दी निरस्त करें, नहीं तो इस तरह के स्पोर्ट्स जो है बहुत खतरे में है। लोग कहते हैं कि ऑर्गेनाइजर की गलती। अरे ऑर्गेनाइजर करेगा क्या जब जजेस इतनी ज़्यादा मनमानी करते हैं अपनी, शराब पीकर आएंगे। उनको खुद को सोचना चाहिए, स्टेज की गरिमा ही नहीं रख रखी उन्होंने बॉडी बिल्डिंग के। शराब पी के मुझे एक बात बताइए, किस तरह की जजमेंट करेंगे आप पहले बताइए। ये मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने शराब पी रखी थी, ना ऑर्गेनाइजर कह रहा है, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी बॉडी बिल्डर कह रहे हैं। सबसे बड़ा फॉल्ट तो यहीं पकड़ा आ जाता है कि उन्होंने शराब पी रखी थी। ऑर्गेनाइजर वहाँ पर क्यों रुकेगा? मुझे एक बात बताइए, जब वहाँ पर जजमेंट ही सही नहीं दिए जा रहे हैं, साफ दिख रहा है, आप लोग खुद देख के बता सकते हैं कौन जीता हुआ है कौन हार रहा है। ऑर्गेनाइजर ने अपना पैसा लगाया, क्या वो इन चीज़ों में पैसा लगाया अपना ख़राब करेगा? दिनों से वो तैयारी कर रहा है, राजस्थान का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है। एट द एंड मिलता क्या है? जो लोग योग्य नहीं है उन्हें प्राइज़ मिलेगा। ये भी नहीं कि स्पॉन्सर्स ने उनको पैसे दिए हैं, वो अपनी जेब से लगा रहे हैं। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो जो है इसी पर थी। लोगों के दिमाग में जो है बहुत सी सच्चाई पता नहीं है। लोग जो सोच रहे हैं कि यार ऑर्गेनाइज़र की गलती थी, कि जजेस की गलती थी, कि किन बॉडी बिल्डर्स की, एथलीट्स की गलती थी, तो मैं बता दूं, मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया पूरी वीडियो में। यहाँ पर देखो यार, ऑर्गेनाइज़र की कोई गलती नहीं होती। ऑर्गेनाइज़र खाली आपको ऑर्गेनाइज करके देता है, पैसा लगता है उसकी जेब से लगता है। जजेस कुछ नहीं करते हैं, बस जजमेंट करते हैं और प्राइज़ बांटते हैं। ये अब तक का जो है सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल मिस्टर राजस्थान रहा। ये नहीं कहता कि जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होती है बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में, कोई नया नहीं है, बड़े बड़े स्टेजेस पर हो जाती है। मिस्टर ओलंपिया में भी हो गई थी, कायगरे ने और फिलेत आपस में भिड़ गए थे, तो कोई नई बात नहीं है। इस तरह से जो है बॉडी बिल्डिंग स्टेज की जो गरिमा को जो है तार तार कर देना, ये बहुत गलत है। जिन लोगों को सच्चाई नहीं पता है, इस वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे। वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।